हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशल ग्रुप यानी कि सामाजिक समूह से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा। एंड ये क्लास आपकी समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको UPPGT का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार PGD एग्जाम के लिए आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। GIC एग्जाम के लिए समाजशास्त्र का GS का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। GDC एग्जाम का प्रैक्टिस सेट है। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का GK का प्रैक्टिस सेट, MP असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र GS का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। RPSC फर्स्ट ग्रेड के लिए भी यहाँ पर समाजशास्त्र का आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। एंड सेकेंड ग्रेड के लिए यहाँ पर आपको समाजशास्त्र के नोट्स मिल जाएंगे। UPPGT एग्जाम के लिए बात की जाए तो UPPGT एग्जाम के लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र के नोट्स मिल जाएंगे, जो कि आपका ये इस नोट्स में आपका पूरा सिलेबस कवर कराया गया है। इसके अलावा ये बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नोट्स है। ये आपके समाजशास्त्र से संबंधित सभी एग्जाम्स, सभी परीक्षाओं में ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे, तो आप इन्हें ले सकते हैं। थिंकर से रिलेटेड भी आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। इसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। 50 प्रश्न हो गए थे, यहाँ तक देखिए हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है, यहाँ पर मिलान करना है। देखिए यहाँ पर समूह से संबंधित अवधारणाएं दी गई हैं, या हम कहें समूह के जो प्रकार है वो दिए गए हैं। प्राथमिक समूह है, सांख्यिकी समूह है, संदर्भ समूह और अंतर समूह व बाह्य समूह दिया गया है। तो प्राथमिक समूह की जब हम बात करते हैं तो प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? कूले के द्वारा दिया गया है। सांख्यिकी समूह की बात करते हैं तो ये किसका हो जाएगा? रॉबर्ट बियरस्टेड का। संदर्भ समूह की अवधारणा किसकी हो जाएगी? मर्टन की। अंतर समूह एवं बाह्य समूह का जो कॉन्सेप्ट है ये समनर के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए यहाँ पर क्षेत्रीय समूह वेबर, प्राथमिक समूह कूले, अंतर समूह समनर, संदर्भ समूह मर्टन दिया गया है। इनमें से कौन सा सही नहीं है? क्षेत्रीय समूह वेबर, प्राथमिक समूह कूले, अंतर समूह समनर, संदर्भ समूह मर्टन यहाँ पर दिया गया है। सही नहीं है ये यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा? क्षेत्रीय समूह वेबर। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अच्छा, क्षेत्रीय समूह नाम आपको याद होना चाहिए, पार्क एंड बर्गेस का। ठीक है, पार्क एंड बर्गेस है। इन्होंने समूह के दो प्रकार बताए थे। एक तो इन्होंने बताया क्षेत्रीय समूह और दूसरा इन्होंने गैर क्षेत्रीय समूह बताया है। क्षेत्रीय समूह और गैर क्षेत्रीय समूह ये किसने बताए हैं? ये पार्क एंड बर्गेस ने बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न है, किसने श्रोता समूह को एक प्रकार की संस्थात्मक भीड़ कहा? विकल्प में मैकेवर, ब्लूमर, ऑलपोर्ट, किम्बॉल, यंग दिए गए हैं। श्रोता समूह को एक प्रकार की संस्थात्मक भीड़ किसने कहा है? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर किम्बॉल यंग होगा। ठीक है, किम्बॉल यंग ने श्रोता समूह को एक तरह की संस्थात्मक भीड़ कहा था। अच्छा, भीड़ कितने प्रकार की होती है? भीड़ दो तरह से हो सकती है, दो तरह की होती है। औपचारिक होती है, ठीक है, औपचारिक भीड़, और दूसरी हो जाएगी अनौपचारिक भीड़। ठीक है, दूसरी हो जाएगी अनौपचारिक भीड़। औपचारिक भीड़ में देखिए निश्चित संगठन होता है। ठीक है, निश्चित संगठन देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, समय है ना, समय है। ठीक है, टाइम है, पर्टिकुलर है, दिन डिसाइड होता है पहले से। ठीक है, जैसे कि आप इसमें एग्जाम्पल के तौर पर श्रोता समूह को आप रख सकते हैं। एक पर्टिकुलर व्यक्तियों का जो संकलन है, ठीक है, उसमें एक निश्चित संगठन आपको देखने को मिलेगा। समय और दिन पहले से ही डिसाइड होता है। जैसे कि श्रोता समूह हो गया, सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो उसको सुनने देखने के लिए जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो ये जो श्रोता समूह है, ठीक है, ये इसमें आ जाएगा औपचारिक में। और अनौपचारिक भीड़ जब होती है, इसकी अगर हम बात करें तो जो इसमें क्या होता है, संगठन का अभाव है व्यक्तियों का। अब जैसे रोड पे अचानक से एक्सीडेंट हो जाए तो भीड़ क्या हो जाती है? इकट्ठा हो जाती है। तो ये किस में आएगा?
ये अनौपचारिक में आएगा, अनौपचारिक भीड़ है जिसमें निश्चित संगठन का अभाव है। ठीक है, तो श्रोता समूह को संस्थात्मक भीड़ किसने कहा था? किम्बॉल यंग ने कहा था। चलिए अब यहाँ पर देखिए द्वितीयक समूह की अवधारणा किसने दी? समनर, रॉबर्ट बियरस्टेट, सिमेल, गिडिंग्स यहाँ पर दिए गए हैं। द्वितीयक समूह की बात हो रही है, किसने यह अवधारणा दी है? ये किसका कॉन्सेप्ट है? रॉबर्ट बियरस्टेट का है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसके अनुसार किसी समूह का निर्माण इस तथ्य पर आधारित होता है कि कोई स्वार्थ समूह के सदस्यों को परस्पर बांधे रखता है? एडवर्ड सापिर, एडवर्ड सईद, हॉटन हंट, गुडे यहाँ पर दिया गया है। किसी समूह का निर्माण इस तथ्य पर आधारित होता है कि कोई स्वार्थ समूह के सदस्यों को परस्पर बांधे रखता है। स्वार्थ के आधार पर समूह को किसने परिभाषित किया? ये आपको बताया गया था क्लास में। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? एडवर्ड सापिर होगा। ठीक है, एडवर्ड सापिर होगा। और इन्होंने मिथ्या संस्कृति की बात की थी। ठीक है, मिथ्या संस्कृति का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? एडवर्ड सापिर के द्वारा दिया गया है। इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। और जब मैकेवर की बात आती है, मैकेवर किसे कहते हैं? सामाजिक समूह। इनकी इंपॉर्टेंट है परिभाषा, तो ध्यान रखेंगे। एक तो इन्होंने व्यक्तियों का संकलन कहा, उनके बीच में आपस में सामाजिक संबंध पाया जाता है, और प्लस निश्चित क्या होता है? संगठन होता है। ठीक है, तो व्यक्तियों का ऐसा संकलन जिनके बीच में सामाजिक संबंध पाया जाता है और निश्चित संगठन होता है, उसको हम क्या कहेंगे? सामाजिक समूह कहेंगे। ये किसने कहा है? मैकेवर एंड पेज ने कहा है। और हॉट एंड रेस क्या कहते हैं? ये कहते हैं अंतर क्रियाओं में संलग्न व्यक्तियों का जो संगठित संग्रह है, उसको ही इन्होंने समूह कहा। ठीक है, तो मैकेवर के 3 पॉइंट्स इस तरह से आप लिख लें, है ना। इन्होंने एक कहा व्यक्तियों का संकलन, सामाजिक संबंध, ठीक है, सामाजिक संबंध और निश्चित संगठन। ठीक है, निश्चित संगठन। इन 3 तत्वों के आधार पर मैकेवर ने परिभाषित किया। व्यक्तियों का संकलन जिनके बीच में सामाजिक संबंध पाया जाता है और निश्चित संगठन है, उसे हम सामाजिक समूह कहेंगे। वहीं पर अगर हम बात करते हैं हॉट एंड रेस की, तो इन्होंने क्या कहा? अंतर क्रिया के आधार पर बताया। ठीक है, अंतर क्रिया में संलग्न व्यक्तियों का संगठित संग्रह। ठीक है, संगठित संग्रह क्या कहलाता है? संगठित संग्रह को हम क्या कहेंगे? सामाजिक समूह कहेंगे। अंतरक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का संगठित संग्रह सामाजिक समूह है, ये हॉट एंड रेस ने कहा है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, इनमें से किसने समूह के 4 प्रकार बताए हैं? जननिक समूह, इकट्ठे समूह, वियोजक समूह, सम्मिश्रित समूह। यहाँ पर विकल्प में रॉबर्ट बियरस्टेट, गिडिंग्स, वॉट, मिलर दिए गए हैं। समूह के 4 प्रकार, जननिक समूह, इकट्ठे समूह, वियोजक समूह, सम्मिश्रित समूह यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर समूह के ये 4 प्रकार इनमें से किसके द्वारा बताए गए हैं? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जननिक समूह, इकट्ठे समूह और जो वियोजक और सम्मिश्रित समूह, इसकी बात किसने की थी? गिडिंग्स ने की थी। ठीक है, किसने की थी? गिडिंग्स ने की थी। रॉबर्ट बियरस्टेट 4 तरह के समूह की बात करते हैं। एक तो इन्होंने सांख्यिकीय समूह बताया है, सांख्यिकीय समूह हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा समाजीय समूह। ठीक है, दूसरा क्या होगा? समाजीय समूह है। ठीक है, सांख्यिकी समूह है, समाजीय समूह है। तीसरा हो जाएगा सामाजिक समूह। ठीक है, तीसरा क्या होगा? सामाजिक समूह हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा सहचारी समूह। ठीक है, चौथा क्या होगा? सहचारी समूह हो जाएगा। तो ये जो समूह के 4 प्रकार हैं, ये किसके द्वारा बताए गए हैं? ये रॉबर्ट बियरस्टेट के द्वारा बताए गए हैं। ठीक है, ये रॉबर्ट बियरस्टेट के द्वारा बताए गए हैं, इसे आप याद रखेंगे। वॉर्ड की अगर हम बात करते हैं, तो वॉर्ड ने कितने तरह के समूह की बात की है? 2। एक तो ऐच्छिक समूह बताया है इन्होंने, ऐच्छिक समूह, और दूसरा इन्होंने अनैच्छिक समूह बताया है। ऐच्छिक समूह और दूसरा क्या हो जाएगा? अनैच्छिक समूह हो जाएगा। ऐच्छिक और अनैच्छिक समूह ये किसने बताए हैं? वॉर्ड ने बताए हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है समाजशास्त्र समूह का विज्ञान है या तर्क है? जॉनसन, मैक्स वेबर, आंद्रे बेते, कार्ल मार्क्स। समाजशास्त्र समूह का विज्ञान है, किसका तर्क है? ये किसका कहना है? समाजशास्त्र समूह का विज्ञान है। यहाँ पर सही क्या होगा? जॉनसन। ठीक है, जॉनसन कहते हैं जो समाजशास्त्र है वो क्या है? समूह का विज्ञान है। जॉनसन ने समाजशास्त्र को समूह का विज्ञान कहा है। और ध्यान रखेंगे, जागरूकता को समूह के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व बताया था। ठीक है, जागरूकता और प्लस संबंध।
ठीक है, जागरूकता और संबंध को समूह के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व बताया था जॉनसन ने। और साथ में ये बात भी कहते हैं कि संबंध भी आवश्यक है समूह के निर्माण के लिए, लेकिन सभी तरह के जो संबंध होते हैं वो समूह का निर्माण भी नहीं करते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसने प्राथमिक समूह को मानव संघों का प्रतिनिधि कहा। यहाँ पर न्यूकॉम्ब, जॉनसन, किम्बॉल यंग, पार्क एंड बर्गेस दिए गए हैं। बताए प्राथमिक समूह को मानव संघों का प्रतिनिधि किसने कहा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर किम्बॉल यंग है। और किम्बॉल यंग ने सकारात्मक व नकारात्मक नियंत्रण की बात की है। सकारात्मक नियंत्रण व नकारात्मक नियंत्रण। और न्यूकॉम्ब की बात करें तो इन्होंने सकारात्मक संदर्भ समूह व नकारात्मक संदर्भ समूह की बात की है। ठीक है, याद रखेंगे, न्यूकॉम्ब ने रेफरेंस ग्रुप की बात की है। ठीक है, सकारात्मक नकारात्मक संदर्भ समूह न्यूकॉम्ब ने, लेकिन जब कंट्रोल की बात आती है, नियंत्रण की, सकारात्मक नकारात्मक, तो ये किम्बॉल यंग के द्वारा बताए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है कि समाजशास्त्री ने समूह निर्धारण के 26 आधार बताए हैं। ग्रीन, मर्टन, गिटलर, कूले यहाँ पर दिया गया है। किस समाजशास्त्री ने समूह निर्धारण के 26 आधार बताए हैं। यहाँ पर सही होगा मर्टन। ठीक है, मर्टन होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है अर्ध समूह व आभासी समूह की अवधारणा किसने दी। कूले, डेविस, बोटोमोर, जॉनसन यहाँ पर ऑप्शंस है। अर्ध समूह व आभासी समूह की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। कूले, डेविस, बोटोमोर, जॉनसन यहाँ पर ऑप्शंस है। क्वाइसिक ग्रुप की बात हो रही है, कॉन्सेप्ट किसका है, बोटोमोर का। और ध्यान में रखेंगे जिन्सबर्ग भी है। ठीक है, जिन्सबर्ग प्लस बोटोमोर दोनों ने ही इस ग्रुप की बात की है। इसमें क्या होता है, व्यक्तियों का ऐसा संकलन है, अर्ध समूह या आभासी समूह व्यक्तियों का ऐसा संकलन है जिनके बीच में निश्चित संरचना व जागरूकता का अभाव होता है। ठीक है, जैसे बस में, रेलवे स्टेशन पर वेट करते हुए लोग, ठीक है, ट्रेन का वेट कर रहे हैं, बस का वेट कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के संकलन को हम क्या कहेंगे, क्वाइसिक ग्रुप कहेंगे, अर्ध समूह या आभासी समूह कहेंगे। जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर का ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर कूले दिया गया है, तो यहाँ पर इनका याद रखेंगे, अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है इन्होंने। अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है। इस समूह में प्राथमिक और द्वितीयक समूह दोनों की विशेषताएं पाई जाती है। तो अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा कूले की है, लेकिन जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर ने अर्ध समूह क्वाइसिक ग्रुप की बात की है। प्राइमरी लग जाएगा प्राथमिक, तो वहां पर ये कूले का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसने सापेक्ष वंचना की अवधारणा को प्रयुक्त किया। शोषण के अपने सिद्धांत में कार्ल मार्क्स ने, वर्ग समानता के अपने सिद्धांत में मैक्स वेबर ने, संदर्भ समूह व्यवहार के अपने सिद्धांत में रॉबर्ट मर्टन ने, आत्महत्या के अपने सिद्धांत में इमाइल दुर्खीम ने। सापेक्षिक वंचना, इस अवधारणा का प्रयोग किसने किया था, किसके द्वारा किया गया है सापेक्ष वंचना या सापेक्षिक वंचना का। संदर्भ समूह व्यवहार के अपने सिद्धांत में रॉबर्ट किंग मर्टन ने किया था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संदर्भ समूह के निर्धारण के इन्होंने 2 तत्व बताए थे। ठीक है, निर्धारण के तत्व इन्होंने कितने बताए थे, 2 बताए थे। एक तो इन्होंने आकांक्षा को बताया था, ठीक है, आकांक्षा को बताया था, और दूसरा इन्होंने सापेक्ष वंचना या तुलनात्मक अभाव बोध को बताया था। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है उन मानव समूहों को जो अपने समाज वंशानुक्रम में व्यक्तिपरक विश्वास रखते हैं, निम्न में से किसने निर्जातीय समूह कहा। कार्ल मार्क्स, टॉलकेट पार्सन्स, मैक्स वेबर, वाई ब्रोमले यहाँ पर है। उन मानव समूह को जो अपने समाज वंशानुक्रम में व्यक्तिपरक विश्वास रखते हैं, निम्न में से किसने निर्जातीय समूह कहा है। यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैक्स वेबर हो जाएगा, ऑप्शन सी। मैक्स वेबर हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स वेबर की बात की जाए तो इन्होंने उप समूह की बात, उप संस्कृति की बात की है। ठीक है, उप संस्कृति की बात की है। और इसके अलावा इन्होंने नौकरशाही की बात की है, नौकरशाही की अवधारणा इनकी हो जाएगी। शक्ति व सत्ता की बात इन्होंने की है। ठीक है, शक्ति व सत्ता की बात इनके द्वारा की गई है। व्याख्यात्मक बोध की बात इन्होंने की है। ये सभी अवधारणाएं किनकी हैं, मैक्स वेबर की है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, किसके विचारानुसार समूह का आकार, एक रूपता और भौतिक पृथक्करण समूह व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर विकल्प में है पीटर एम्ब्लॉ, जीसी होम्स, किंग्सले डेविस, रॉबर्ट मर्टन। समूह का आकार, एक रूपता और भौतिक पृथक्करण समूह व्यवहार को प्रभावित करते हैं, बात किसके द्वारा कही गई है। यहाँ पर सही क्या होगा,
यहाँ पर जीसी होम्स होगा, ठीक है, जीसी होम्स हो जाएगा। और इन्होंने मानव समूह की अवधारणा दी थी, ठीक है, मानव समूह की अवधारणा होम्स के द्वारा दी गई है। प्रश्न है, यह विचार किसने रखा कि प्राथमिक समूह हमारे लोकाचारों के जनन स्थल तथा हमारी निष्ठाओं की परिचालिका है। यहाँ पर कूले, टॉनीज, मैकेवस, समनर यहाँ पर दिए गए हैं। समनर ने अंतः समूह व बाह्य समूह की अवधारणा दी। अंतः समूह व बाह्य समूह की अवधारणा किसने दी है? समनर द्वारा दी गई है। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक समूह हमारे लोकाचारों के जनन स्थल तथा हमारी निष्ठाओं की परिचालिका है। ये किसका कहना है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कुछ प्राइमरी ग्रुप से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसे आप याद रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप विकल्प में मैकेवर देख रहे हैं, तो इन्होंने प्राथमिक समूह सामाजिक संरचना की इकाई है, ठीक है, प्राथमिक समूह सामाजिक संरचना की इकाई है या कोशिका है, इस तरह से आए तो ये मैकेवर के द्वारा बात की गई है। पार्सन्स की अगर बात आती है, पार्सन्स ने कहा था, इनका स्टेटमेंट इस तरह से आता है, हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूह में होती है। हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूह में होती है। ये किसका कहना है? ये पार्सन्स का कहना है। इस तरह से ये एग्जाम्स में आपके स्टेटमेंट में देकर इस तरह से पूछ लिया जाता है। यहाँ पर सही क्या होगा? कूले, ठीक है, कूले होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, एक समूह जिससे तुलना करके हम अपनी परिस्थिति की परख करते हैं वह कहलाता है। यहाँ पर ऑप्शंस में स्वजन समूह, समकक्षीय समूह, द्वितीयक समूह और संदर्भ समूह दिया गया। एक समूह जिससे तुलना करके हम अपनी परिस्थिति की परख करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम रेफरेंस ग्रुप कहेंगे, संदर्भ समूह। सबसे पहले किसने बात की है? हाइमन ने। लेकिन जब बात आती है संदर्भ समूह की समाजशास्त्र में सबसे पहले किसने बात की है? तब किसका नाम आता है? रॉबर्ट किंग मर्टन का, R.K. मर्टन, रॉबर्ट किंग मर्टन का नाम आता है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, निम्न में से सामाजिक समूह की मूलभूत विशेषताएं कौन सी हैं? ऑप्शन देखिए, यहाँ पर 4 दिए गए हैं। पहला है 2 या अधिक व्यक्तियों की शारीरिक रूप से उपस्थिति। दूसरा है 2 या अधिक व्यक्तियों के मध्य अंतरक्रिया संबंध का निश्चित प्रतिमान है। और लास्ट में समूह में संबंध होने के प्रति सदस्यों की जागरूकता। तो कौन कौन सी विशेषताएं प्राथमिक समूह से यहाँ संबंधित हो, सामाजिक समूह से संबंधित है? बताएं। सामाजिक समूह की बात हो रही है तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में अंतरक्रिया, संबंधों का निश्चित प्रतिमान हो, समूह में संबंध होने के प्रति सदस्यों की जागरूकता हो। यहाँ पर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ होगा ऑप्शन बी, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, भारतीय समाज के अध्ययन में अर्ध समूह यानी नेटवर्क की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है यहाँ पर के.एन. शर्मा, A.C. मेयर, Y.B. दामले, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारतीय समाज के अध्ययन में अर्ध समूह या हम कहें नेटवर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर अर्ध समूह यानी नेटवर्क की अवधारणा का प्रयोग भारतीय समाज के अध्ययन में किसने किया? यहाँ पर A.C. मेयर होगा, A.C. मेयर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा कि द्वितीयक समूह शीत जगत के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं? द्वितीयक समूह शीत जगत के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं, ये बात किसके द्वारा कही गई? C.H. कूले, P.H. लैंडिस, P.A. सोरोकिन, R. बियरस्टेट। यहाँ पर ऑप्शन है द्वितीयक समूह शीत जगत के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं, ये बात किसके द्वारा कही गई है? किसका कहना है? P.H. लैंडिस का कहना है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। सोरोकिन का आपको बताया गया था, इन्होंने एकल बंधन समूह और बहुबंधन समूह की बात की थी। चलिए आगे देखते हैं। और बियरस्टेट की बात की जाए तो इन्होंने 4 समूह की बात की थी, एग्जाम्स में इनका आता है। सांख्यिकीय समूह, ठीक है, समाजीय समूह, सांख्यिकीय समूह, समाजीय समूह, सामाजिक समूह और इसके अलावा सहचारी समूह। ये 4 प्रकार हैं समूह के। ये किसके द्वारा बताए गए हैं? रॉबर्ट बियरस्टेट के द्वारा बताए गए हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए, और सोरोकिन का एकल बंधन समूह, बहुबंधन समूह,
एकल बंधन समूह और बहुबंधन समूह, ये किसका हो जाएगा? सोरोकिन का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सी द्वितीयक समूह की विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं हैं, ये पूछा जा रहा है सेकेंडरी ग्रुप की। ठीक है, 3 दिए गए हैं। पहली है सदस्यों में अतरंग और सहकारी संबंध होते हैं। दूसरा है इसके सदस्यों में एक दूसरे के साथ अपेक्षाकृत सीमित, औपचारिक और निर्वैतिक संबंध होते हैं। तीसरा है यह समानता एक विशिष्ट या विशेषज्ञता प्राप्त समूह होता है जिसमें सुपरिभाषित श्रम विभाजन होता है। तो यहाँ पर द्वितीयक समूह की प्रमुख विशेषताएं हैं या पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या होगा? इसके सदस्यों में एक दूसरे के साथ अपेक्षाकृत सीमित, औपचारिक और निर्वैतिक संबंध होते हैं और यह समानता एक विशिष्ट या विशेषज्ञता प्राप्त समूह होता है जिसमें सुपरिभाषित श्रम विभाजन होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? विकल्प बी, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है द्वितीयक समूह विशेषीकृत होते हैं। ऑप्शन देखिए, अनौपचारिक संबंधों द्वारा, वैयक्तिक संबंधों द्वारा, आमने सामने के संबंधों द्वारा, औपचारिक संबंधों द्वारा द्वितीयक समूह विशेषीकृत होते हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? औपचारिक संबंधों द्वारा होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है एक समूह के सदस्य, ऑप्शन देखें, विकल्प ए है पारस्परिक चेतना एवं पारस्परिक संबंधों को अभिव्यक्त करते हैं। विकल्प बी समान मान्यताओं एवं मूल्यों को मानते हैं। विकल्प सी समान उद्देश्यों का अनुसरण करते हैं। विकल्प डी उपयुक्त सभी विशेषताएं रखते हैं। एक समूह के सदस्य बताएं, यहाँ पर सही क्या होगा? ये सही सारे होंगे। ठीक है, ये सभी यहाँ पर होंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। पारस्परिक चेतना एवं पारस्परिक संबंधों को अभिव्यक्त करते हैं, समान मान्यताओं व मूल्यों को मानते हैं और समान उद्देश्यों का अनुसरण करते हैं। यहाँ पर डी होगा, सारे होंगे। अब यहाँ पर देखिए समूहों का निर्माण होता है। ऑप्शन देखिए, कुछ बुनियादी मानव इच्छाओं के कारण, कुछ बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं के कारण, कुछ बुनियादी अभिरुचियों के कारण या फिर कुछ बुनियादी मानवीय उद्देश्यों के कारण समूह का निर्माण होता है। बताएं, यहाँ पर सही होगा कुछ बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं के कारण, बी होगा कुछ बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं के कारण होगा। विकल्प बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब समूह के अगर हम बात करते हैं इनके लक्षण या विशेषताओं की, तो इसमें क्या होता है? समूह क्या है? व्यक्तियों का संकलन है। ठीक है, एक तो हो जाएगा व्यक्तियों का संकलन या हम कहें व्यक्तियों का समूह। ठीक है, और इसके अलावा क्या होगा? समान उद्देश्य होंगे। ठीक है, समान उद्देश्य पाए जाएंगे, उनमें अंतरक्रिया होगी, पारस्परिक अंतरक्रिया। ठीक है, पारस्परिक अंतरक्रिया होगी और उसके अलावा क्या होगा? निश्चित संगठन होगा। ठीक है, निश्चित संगठन हो जाएगा, सामूहिक एकता पाई जाएगी उसमें। ठीक है, सामूहिक एकता भी होगी उसमें, और क्या होगा? ऐच्छिक सदस्यता होगी। ठीक है, ऐच्छिक सदस्यता होगी। तो ये सभी क्या है? समूह के लक्षण या विशेषताएं हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन समूह को अभिव्यक्त करता है? ऑप्शन ए है किसी स्थान पर जमा होने वाले लोगों का संकलन। विकल्प बी है किसी समान विशेषताएं रखने वाले लोगों की श्रेणी। तीसरा है ऑप्शन सी है समान गतिविधि में संलग्न लोगों का संकलन जो कि बार बार एक दूसरे के साथ अंतर्क्रिया करते हैं। या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। कौन समूह को अभिव्यक्त करता है? कौन सा सही तरीके से समूह को परिभाषित कर रहा है? विकल्प सी समान गतिविधि में संलग्न लोगों का संकलन जो कि एक दूसरे के साथ बार बार अंतरक्रियाएं करता है। ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है सिमेल के समूह के वर्गीकरण का आधार क्या है? जनसंख्या की रचना, सामाजिक संबंध, सदस्यता की प्रकृति या फिर आकार। सिमेल के समूह के वर्गीकरण का आधार पूछा जा रहा है। ठीक है, आधार क्या है? आधार आकार था और समूह के 3 प्रकार इन्होंने बताए थे। एकल समूह, ठीक है, एकल समूह था, द्वैध समूह था। ठीक है, एकल समूह था, द्वैध समूह था, द्वैध समूह, और यहाँ पर त्रैत समूह हो जाएगा। ठीक है, एकल समूह, द्वैध समूह और त्रैत समूह हो जाएगा। ये 3 प्रकार बताए थे। ठीक है, आखिरी प्रश्न है निम्न में से किसे एक अर्ध समूह कहा जा सकता है? राज्य, परिवार, जाति, उत्तेजित जनसमूह। अर्ध समूह या आभासी समूह की अवधारणा किसने दी थी? जिन्सबर्ग व बोटोमोर ने। जिन्सबर्ग व बोटोमोर के द्वारा यह अवधारणा दी गई है। होता क्या है? व्यक्तियों का ऐसा संकलन जिसमें निश्चित संरचना व जागरूकता का क्या होता हो? अभाव। ठीक है, निश्चित संरचना व जागरूकता का अभाव पाया जाता हो, ऐसे व्यक्तियों के संकलन को हम क्या कहेंगे?
अर्ध समूह या आभासी समूह या क्वाइसी ग्रुप कहेंगे। यहाँ पर उत्तेजित जन समूह होगा, विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।